सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्पंदन नामक पुस्तक के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें बेगम हजरत महल के बारे में बताया गया है या उनका चरित्र चित्रण किया गया है। तो आइए देखते हैं। भारत भूमि की पावन धरती पर अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने राज्य की स्वतंत्रता की। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थीं, मुगल स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने भारत भूमि को अपना देश समझा और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए युद्ध की आग में कूद पड़ी। अंग्रेज़ों की कूटनीति, ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहां बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो गए, वहीं अवध की बेगम हजरत महल, आप जो तस्वीर देख रहे हैं बेगम हजरत महल की है, ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह जता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेज़ों का विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। 6 फरवरी 1856 में 1856 को अंग्रेज़ों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया और नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेज़ों से लोहा लिए बिना ही वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण करना बेगम हजरत महल को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई। अवध की शासन सत्ता को यूं ही अंग्रेज़ों के हाथों नहीं सौंपना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र विरजिस कदिर को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस और अवध का भावी शासक बनाने का निर्णय किया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप, गुण और बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थी। उनका नाम मुहम्मदी खानम था। उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। उनके रूप को देखते हुए उन्हें महल परी कहा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद वे बेगम हजरत महल कहलाईं। बचपन से ही जिस धरती पर वो खेली बड़ी हुई, अवध की बेगम बनी, उस धरती को वो अंग्रेज़ों के हाथों भला कैसे सौंप सकती थी। उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है। हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। अवध की जनता, वहाँ के किसान, व्यवसायी और सैनिक सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उनका हौसला बुलंद हो गया। देखते ही देखते बेगम ने एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। अवध की विद्रोही फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान लड़ाई हुई और अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों के आगे अंग्रेजी सेना ने घुटने टेक दिए। हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। इस विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ जीतने के बाद वजीरों ने एकमत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया, लेकिन बेगम ने इसे लेने से इनकार किया और अपने 10 वर्षीय बेटे मिर्जा विरजिस कदीर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका संरक्षक माना। लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसान के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल साम्राज्य की भांति घूमकर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी और उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता और प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इसके पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। अवध का शासन गंवाकर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों पराजय उन्हें सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 1858 में अवध पर पुनः हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमज़ोर पड़ गए। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ युद्धभूमि से भागकर बहराइच के किले में शरण ली और फिर से अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगी। राजा जयपाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया।
लेकिन वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती हैं तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अवध में रह रहकर विद्रोह की चिंगारियां फूटती रहेंगी। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेज़ सरकार अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ़ कर देगी, उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। बेगम हजरत महल ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैं मैदान जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करूंगी। अंग्रेज़ों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर वे बहराइच किले पर टूट पड़े। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेज़ों ने अपनी ओर मिला लिया। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, लेकिन गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फ़ौज अब ज़्यादा देर अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाएगी, हमारी हार तय है। आप कुछ सिपाहियों के साथ मैदान जंग से दूर चली जाएं। मैदान जंग का मतलब लड़ाई के मैदान से दूर चली जाएं। बेगम ने गुस्से भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हरगिज़ नहीं, मैं आखिरी सांस तक युद्ध के मैदान में अंग्रेज़ों का मुकाबला करूंगी। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया, पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेज़ों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए बेगम साहिबा, आपका और बिरजिस कदीर का सुरक्षित रहना ज़रूरी है। इसलिए आप युद्ध के मैदान से निकलकर फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण लें। सोचने का वक्त नहीं है। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। 1857 में अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों और क्रांतिकारियों को कुचल दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे की परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन किया। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क नाम दिया गया। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की गई। वहां उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार अतीत के महान स्वाधीनता सेनानियों के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभर कर वर्तमान युग में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी वीर गर्भा भारत में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं और इसी कड़ी में वीरांगनाएं भी कभी पीछे नहीं हटी। जिस प्रकार वीरों ने दुश्मनों को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी प्रकार वीरांगनाओं ने भी अदम्य साहस और वीरता से शत्रुओं के दांत कट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेगम हजरत महल के लिए अपना वतन सर्वोपरि था और चिन्हट के पास उन्होंने अंग्रेज़ों को करारी शिकस्त भी दी थी, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण अंग्रेज़ों के साथ हुए संघर्ष में उन्हें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली और उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर अपने पुत्र के साथ नेपाल जाना पड़ा। लेकिन देश प्रेमी हजरत महल ने अपनी हिम्मत और बुलंद हौसले से ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया था।